Tenzeno se gase kawese Chilege rosade Doche kamso dende Chobe chamse kyo Namge kawaya che Eva holare Penjo deshe ngata che Penjo che kasum ye che la digi zo de sa pe cha che se ge be ye ta tu te jo jo ye be sam ni ya be ke bo shi te pe la jo Penjo de de ge che ni ni ka shi na bo do ta be se नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर से पेंचन लामा को ढूंढने के लिए जो 28 साल से लगातार संघर्ष जो जारी है, उसके लिए यहां पर महिलाएं जुटी है तिब्बतन कम्युनिटी से जो महिलाएं हैं, और वो सारी कह रही हैं, मैम वाई आर यू कमिंग, आप क्यों आए हैं जंतर मंतर पे? जंतर मंतर में हम लोगों की ये मांगे हैं कि हमारी 11वें पेंशन लामा जो 6 साल में जहाँ तिब्बत में पैदा हुआ था, चाइना लोगों ने उनके फैमिली के संग उसके फैमिली के संग उनको किडनैप कर लिया गया है। उसके घर से उसकी फैमिली सहित चाइना ने लेके प्रिजनर में डाल के अभी तक कहाँ पे है कुछ भी पता नहीं है, मिसिंग है पूरा। ये लगातार ये जो बात हो रही है, चाइना लगातार इस तरह की हरकतें करता रहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि दलाई लामा जो है पेंचन लामा को ढूंढते हैं और पेंचन लामा दलाई लामा को उनका पता लगाते हैं, लेकिन अब ये जो प्रोसेस है लगातार दलाई लामा बूढ़े होते जा रहे हैं और पेंचन लामा को जिस तरह से अबडक्ट कर लिया है चाइना ने, जिस तरह से छुपा लिया है, क्या लगता है इस प्रोसेस पर भी सीधा सीधा अटैक है, आपकी धार्मिक आइडेंटिटी पे अटैक है ये तो बिल्कुल सच बात है। जो चीनियों ने हमारा धार्मिक और हमारी संस्कृति सारा खत्म कर रहे हैं, इसीलिए हमने आज यहाँ अनशन में इसलिए आए हैं, इसको जीवित रखे, कल को तिब्बत वो जीवित रखे, इसलिए हम लोग आगे आया है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमें हमेशा हम लोग सहयोग मांगता है, सहारा मांगता है, तो भारत सहयोग करते रहा है, तो आज भी हमारे साथ में भारत सरकार हमारे साथ में है। चाहे जब इतना पीसफुल लोग हैं, इतना पीसफुल आइडेंटिटीज़ हैं बौद्धों का, इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादातर अहिंसा ही पसंद करते हैं, तो चाइना इतना डरा हुआ क्यों है आप लोगों से? ये जो है हमारा चाइनीज़ लोग ने हमारा जब तक ये ख़त्म करने के लिए अभी तक तैयार है। अब चाइनीज़ का जो तिब्बत का जो हमारे अंदर का जो सोच विचार होता है ना, वो कभी चाइनीज़ कभी ख़त्म कर नहीं सकेगा। ये जब तक तिब्बत आज़ाद नहीं होगा तब तक हम सदी हम जीवित रखेगा, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तिब्बत जब तक आज़ाद नहीं होगा तब तक ये ऊर्जा जारी रखेगी। तिब्बती जो समुदाय है उसको सपोर्ट करने के लिए भारतीय भी पूरे दमखम से लगे हुए हैं, लेकिन ये बात समझ से परे है कि किस तरीके से चाइना रिलीजियस आइडेंटिटी पे अटैक करता है। जेनोसाइड किया गया, दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी, और पेंचन लामा जो 6 वर्ष की उम्र में है उनको अबडक्ट कर लिया, उनको उठा लिया, इतने छोटे बच्चे को उठा लिया। क्या लग रहा है ये चाइना सुधरेंगे, चाइनीज सुधरेंगे? चाइना इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाला। जब तक इसको जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा, लोगों तक ये बात नहीं पहुंचेगी, चाइना को कमज़ोर नहीं किया जाएगा, हर तरफ से उनके सारे प्रोडक्ट को बहिष्कार नहीं किया जाएगा, तब तक चाइना कमज़ोर नहीं पड़ने वाला है। पर हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे। आज तिब्बत और तिब्बती भाई बहन और भारत के जो लोग हैं सब एक हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और एक दिन ये होगा कि हम चाइना से जवाब मांगेंगे और उन्हें देना पड़ेगा। चाइना से जवाब मांगेंगे और देना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके के दुनिया में जिस तरह का चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना का हर तरफ से लोगों को पैसा झूठ का इन्फ्लुएंस है। जो चाइनीज का इन्फ्लुएंस जो है ना, वो झूठ है। झूठ कभी जीवित नहीं होते हैं, झूठ कभी न कभी वो मरना है, और झूठ को हारना ही पड़ेगा। और हम लोग जो है जब तक पेंचन लामा तिब्बत से रिहा नहीं होगा तब तक हम करेंगे। हमारे पीछे हमारे बच्चे भी हमारे साथ में। क्या लगता है कि चाइनीज अथॉरिटी जिस तरीके से अब जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अभी
और इस पर जो अरुणाचल प्रदेश है और जो इस पर भी ये दावा कर रहे हैं कि ये भी हम लोग ले लेंगे, और भारत सरकार पर भी अभी लगातार दबाव बनाए हुए चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की दलाई लामा को आवाज़ को रोका जाए, और भारत सरकार बार बार मना करती है चाइना को। लेकिन क्या इससे आगे बढ़कर भारत सरकार को कुछ प्रयत्न करने होंगे, अदरवाइज़ ये मामला ऐसे ही लटका रहेगा? आपका क्वेश्चन जो है ये हमको बहुत खुश हुआ ये पूछ के, लेकिन आज का दिन जो है हम दुखी का दिन है। तो इसके चर्चे में जो क्वेश्चन क्या पूछना है वो पूछ लो। चाइना ने निर्वासित सरकार जो है, जो तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है, निर्वासित को ये दावा है कि भारत सरकार और पूरे यूनाइटेड नेशन, जहां हम तिब्बत भाई बहन यहाँ शरणार्थी के तौर पे बैठे हैं, हम लोगों की जो तिब्बत आज़ाद न हो तब तक हम लोगों को मदद करेंगे। वो भरोसा हम लोग ज़िंदगी भर रहेंगे, और ज़िंदगी भर जब तक हम लोगों का पेंशन लामा रिलीज़ नहीं होगा, जब तक हम लोग तिब्बत आज़ाद नहीं होगा, तब तक हम लोग पीस मार्च जारी रहेंगे। जो आप है ना, जो आप हिमालय में, अरुणाचल में जो आप मुझे प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो जो है भारत सरकार हमेशा तिब्बत के मसले में हमेशा ठान के खड़ा होना चाहिए, नहीं तो कल ये ख़त्म नहीं होने वाला है। जो आपके बॉर्डर जो है ना वो ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक तिब्बत का मसला नहीं होगा, भारत हल नहीं होगा। भारत की सुरक्षा, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, क्योंकि तिब्बत एक ऐसा देश था जो चाइना और भारत के बीच में था और बफर जोन था। तिब्बत से भारत सुरक्षित था हमेशा, लेकिन जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया तो भारत ने उस समय उतना प्रतिरोध नहीं किया। अगर प्रतिरोध करते तो आज शायद इन लोगों को ये दिन हाँ, अगर तिब्बत आज़ाद होते, आज़ाद देश होते तो ये बॉर्डर प्रॉब्लम कभी नहीं आते, आज तक आया नहीं। जब तिब्बत चीन ने कब्जा किया है, हम शरण यहाँ आया है, तब बॉर्डर में प्रॉब्लम हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम अनशन बैठते हैं भारत सरकार हमारे साथ आओ, इसलिए बोलते हैं। जब तक तिब्बत का मसला ठीक नहीं होगा तब तक बॉर्डर प्रॉब्लम आते रहेगा। आप लोग हमारे साथ आइए, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो पब्लिक होता है वो हमारे साथ जरूर आइए, खड़ा हो जाइए, हमारे साथ लड़ें। देखिए, ये लगातार ये बात हो रही है कि भारत सरकार को चाहिए कि तिब्बत जो एक आज़ाद देश था, उस आज़ाद देश की वजह से जो सुरक्षा भारत को मिलती थी, सीमाओं को सुरक्षा मिलती थी, आज वो चाइनीज़ आक्रमणकारियों की वजह से, अतिक्रमण की वजह से खतरे में। लगातार खबरें आती रहती हैं कि चाइना ने बॉर्डर का उल्लंघन किया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तिब्बत बीच में नहीं है। तिब्बत एक आज़ाद देश था, लेकिन चाइना ने उसे गुलाम बना लिया। और धार्मिक आइडेंटिटीज़ पे अब पहले तो क्षेत्र छीना, अब उनकी क्षेत्र छीना है, पॉलिटिक्स खत्म किया है, उसके बाद अब धार्मिक में हो रहा है। अभी सुना है, अभी हम कभी नहीं चेंज होगा। धर्म जो है ना कभी चेंज नहीं होने वाला है। चाइनीज चाइनीज हमको मार देगा, मार जाएंगे, पर जो धर्म जो है ना हम कभी खत्म नहीं करेंगे, ये जीवित रखेंगे हम। देखिए कितनी संजीदा बात कही है, कितनी गहरी बात कही है कि मरते दम तक अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ेंगे, उसे बचाएंगे। और तेंजिंग लामा को, पेंशन लामा को जिस तरीके से अबडक्ट किया गया, जिस तरीके से उनका अपहरण किया गया चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने 28 साल पहले, 6 साल की उम्र में। और ये जो प्रोसेस है, पेंशन लामा जो ढूंढते हैं दलाई लामा को, दलाई लामा ढूंढते हैं पेंशन लामा को, उसको जो इंटरप्ट करने की कोशिश की है। 11वें पेंशन लामा है और 14वें दलाई लामा हैं जो अभी तक हैं। और आगे मुश्किल ये आ रही है कि दलाई लामा जी बूढ़े हो गए हैं और पेंशन लामा ही दलाई लामा को ढूंढते हैं, तो वो कैसे होगा? बड़ा मुश्किल है पूरे समुदाय के लिए, समाज के लिए एक प्रोसेस है, उसको टूटने का खतरा है। दलाई लामा जी अभी बुरे नहीं हुआ है। दलाई लामा जी 113 साल जीवित रहने के लिए उन्होंने मैसेज दिया है हम लोग को। हम तिब्बत वासी सब खुश है, 113 साल जीवित रहेगा, तब तक तिब्बत का मसला ठीक हो जाएगा। ये ऊर्जा इतनी जबरदस्त है कि उम्र को उसमें भारत सरकार हम लोगों को मदद करके हमारे 11वीं पेंशन लामा जो गिनती की गिमा है उसके ढूंढने का हम लोगों को मदद करे और हम लोगों को सहारा दे। और हमारे जो विषय है जो अभी हम बता रहे हैं वो पूरे देश में फैलाए और हम लोगों को पूरी तरह से सहयोग करके हम लोगों की मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जंतर मंतर से लगातार ये बराबर प्रदर्शन हो रहे हैं और तिब्बत कम्युनिटी है, जो तिब्बतन कम्युनिटी है, वो लगातार चाइनीज़ जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार किस तरीके से कोशिश करती है जैसे पेंशन लामा को ढूंढ कर निकाला जाए और इन लोगों को इनके धार्मिक गुरु मिले। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनुष्य राजी, जय हिंद, जय भारत।